गुरु गीता का ये सूत्र कहता है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश्वर है, वही परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु को हम नमन करते हैं। ये सूत्र और इसके आगे आने वाले कई सूत्र गुरु के प्रति एक श्रद्धा और समर्पण की बात करते हैं। और इन सारे सूत्रों में अंतर्दृष्टियां भी हैं, समझ भी है। भारतीय परंपरा जब वर्णन करती है इस अस्तित्व का, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ऐसे देवों का और ऐसी शक्तियों की परिकल्पना करती है। और ये भारतीय दर्शन की बहुत वैज्ञानिकता है, जो सनातन परंपरा है। पौराणिक मिथकों से जाएंगे तो पौराणिक मिथक कहानियों को अतिशयोक्ति, काव्यात्मक, कल्पनात्मक ढंग से रखते हैं। उसको वो जानकर ही उसमें से हमको चीजें निकालनी होती हैं। अर्थात पौराणिक कहानियों में कोई पूरा सत्य नहीं छुपा है, उसमें से सत्य को एक्सट्रैक्ट करना होता है, निकालना होता है। वो छुपा हुआ है कहीं बीच में, वो कहानियों और सारी प्रतीकों के बीच में। लेकिन ब्रह्मा, विष्णु और शिव, महेश्वर, ये परिकल्पना देखा जाए बहुत सुंदर है। तीन शक्तियां, एक संसार को जन्म देने वाली, एक संसार को पालन करने वाली, और एक उसी संसार को जो निर्मित हो गया है फिर से विलीन करने वाली। जब एकमेव स्रोत जिससे सारी सृष्टि उठती है, आगे फैलती है, तो ये तीन गुणधर्म ही उसको संचालित करते हैं। और ये तीनों गुणधर्म होने पड़ेंगे। इसीलिए भारतीय परंपरा में किसी तरह की कट्टरता नहीं रही, किसी तरह का यहाँ पर कोई भी रेडिकलिज्म नहीं रहा, क्योंकि समझ की बात थी। अब जैसे कहीं पर कोई एक ईश्वर की बात, एक खुदा, एक गॉड की बात मान लेता है तो उसको लगता है कोई है, एक कोई है। भारतीय परंपरा कहते कोई नहीं है, हम केवल बात बता रहे हैं। वो एक स्रोत है, निराकार, अनाम, अरूप, सारी संभावनाओं का एक स्रोत। वहीं से सब निकलता है, वहीं से ये तीन धाराएं। गुरु के लिए या गुरु की घटना के लिए या उस गुरु तत्व के लिए इन तीनों बातों की परिकल्पना की गई कि उसमें हम इन तीनों को देखते हैं। सृजन का गुणधर्म, संभालने का गुणधर्म और विलीन कर देने का गुणधर्म। और वो इस सबसे ऊपर जब परम ब्रह्म कह देते हैं तो परम ब्रह्म अर्थात वो विशुद्ध स्रोत हो गया। ऐसे गुरु को हम नमन करते हैं। गुरु को अगर हम प्रकाश की यात्रा की तरह देखेंगे तो वहां भी यही बात होगी, यानी कि जब खोज में कोई जाएगा तब भी यही बात घटेगी। और अगर किसी शरीर मन से जब वो गुरु तत्व प्रकट हुआ है, उसकी बात देखेंगे तो उस गुरु में, उस बुद्ध में भी यही बातें घटेंगी। वो हमारे जीवन को एक निर्माण देने वाला है। हमारा जो वास्तविक जीवन है उसको वो निर्मित करता है, उसको संभालता है, उसको एक पोषण देता है। और उसी गुरु के भीतर शिव महेश्वर वाला भी रूप है, जो उसकी प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में शामिल होता है, जो हमारी सारी संसार की परिकल्पना है, जो हमारी छवियों का पूरा जगत है, उसको वो विलीन कर देता है, संहारक हो जाता है। संहारक ऐसा नहीं कि वो सब कुछ को नष्ट करे, संहारक जो छद्म है, अयथार्थ है, उसको वो नष्ट कर देता है, यानी कि उसकी उपस्थिति नष्ट कर देती है। वो कोई नष्ट करता नहीं है, वो करता है ही नहीं, वो अकर्ता के भाव में स्थित है, इसीलिए तो गुरु है। और उसकी उपस्थिति ही उस हर बात का संवर्धन और पोषण करती है जो यथार्थ है, जो वास्तविक है, जो उसका अपना स्वरूप है। तो इस तरह से ये जो सूत्र है गुरु के बारे में,
एक व्यापक परिकल्पना लेती है। और ये जो प्रज्ञा है सूत्र की, वो कहती है कि ऐसे गुरु को हम नमन करते हैं, उसके प्रति हम गहरे अनुग्रह से भरते हैं, झुकते हैं उसके समक्ष। ये नमन और ये प्रणाम, ये समर्पण कोई करने की घटना नहीं होती, ये भी बात देखें। जैसे ही किसी को ये बात पता चली, इसका बोध हुआ कि ये सारी स्थिति है ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी कहीं पर, सृजन की, पोषण की, पालन की, विलीन करने की, विध्वंस की, समर्पण हो गया। जैसे बीज की अगर बात देखें तो बीज जमीन में गिरता है तो क्या ये तीनों घटनाएं घट जाती हैं। इसीलिए भारतीय दर्शन बहुत गहरा है। एक बीज धरती में गिरता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश की सारी स्थितियां वहां पैदा हो जाती हैं। एक नया सृजन होगा, एक नया अंकुर फूटेगा, यानी ब्रह्मा की स्थिति जो उसको सृजन में ले जाएगा। ब्रह्म से ब्रह्मा को हमने बनाया, अब उसको हम और कोई रूप प्रतीक कथा बनाए, वो एक अलग बात है। ब्रह्म को हम कहते हैं जो सतत विस्तार में है, जो निरंतर विस्तार में जाने के लिए तत्पर है, वो हुआ ब्रह्मा। अंकुर है, वो विस्तार में जाएगा, तो जन्म हुआ, सृजन हुआ। धरती ने उसको संभाला, सहेजा, धूप, हवा, पानी सब उसको सहेज रहे हैं, तो ये विष्णु का काम भी हो गया। पोषण, संवर्धन, विकास। और जो उसकी अपनी आइडेंटिटी थी, अपनी पहचान थी, वो भी लगातार विलीन हो रही है। वो महेश्वर, शिव का रूप हो गया, महादेव का हो गया। और अब ये पहचान अगर हम बीज से वृक्ष तक की यात्रा को देखें तो निरंतर वो पहचान उसकी विलीन करी जा रही है। ऐसा नहीं कि एक बार विलीन हो गई, एक बार एक बीज था, खत्म हो गया, अंकुर था, खत्म हो गया, फिर छोटा पौधा हुआ, खत्म हो गया, विशाल वृक्ष हुआ, तब भी पतझड़ की ऋतुएं आएंगी, वसंत की ऋतुएं आएंगी, नई नई उसमें शाखाएं प्रशाखाएं आएंगी। तो एक सृजन, विध्वंस और संवर्धन, इसकी यात्रा निरंतर चल रही होती है। तो एक बुद्ध चेतना के सानिध्य में यही यात्रा चल रही होती है। जैसे बीज से वृक्ष होने की यात्रा होती है, तो किसी साधक की वही यात्रा चल रही है। और इस यात्रा में बीज जो था वो नमन में ही था। नमन करे क्या, वो नमन में ही था, गहरे अनुग्रह में डूबा हुआ, कोई संघर्ष नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं। तो ये घटना जो है इस तरह से इस सूत्र में हमारे सामने रखी जाती है और ये गहरे हृदय की भावना को भी प्रदर्शित करती है।